हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि हम कैसे चार्ज की स्टडी को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर हमने एक टॉपिक चालू किया, वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी। और फिर हमने देखा कि चार्ज किसी सर्किट में कैसे फ्लो होता है, एक्चुअली कौन फ्लो होता है, और हम डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो वैसे क्यों लेते हैं, हम जो हम दिखाते हैं। तो किसी भी सर्किट में अगर कोई एक्चुअली फ्लो होता है तो वो है इलेक्ट्रॉन्स, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। असलियत में हम ऐसा मानते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उस दिशा में कौन फ्लो हो रहा है, उस दिशा में फ्लो हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जितना चार्ज या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी एक दिशा से दूसरी दिशा में दौड़ रहे हैं, उतने ही पॉजिटिव चार्जेस उसकी अपोजिट दिशा में दौड़ रहे हैं। और डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज यही क्या है, हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो हम यहां तक तो आ गए थे। फिर हमने देखा कि एक्चुअली व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है I, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि Q बाय T। अगर हम देख ले कि चार्ज का यूनिट है कूलोम और टाइम का यूनिट है सेकंड, तो करंट का यूनिट क्या हुआ, कूलोम पर सेकंड। हाँ, उसका एक और यूनिट भी है जिसको हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं उसको, एम्पियर, और इसका सिंबल क्या है, A। ओके, तो हमने देख लिया कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का यूनिट कूलोम है, टाइम का सेकंड है, तो करंट का यूनिट हुआ कूलोम पर सेकंड, जिसको हम बोल सकते हैं एम्पियर, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट कॉल्ड एम्पियर, और उसका सिंबल क्या है, A। ये यहां तक का हिस्सा हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा करंट डेंसिटी, फिर हम कुछ चर्चा करेंगे बैटरी पे, रेजिस्टेंस पे, कनेक्टिंग वायर्स पे। Before we actually go to current density, what we have to learn is the nature of current. The nature of current. Current कैसी क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, याद रखिए, अगर आपको दिए जाए सिर्फ दो ऑप्शन, करंट स्केलर है या वेक्टर, तो आपका जवाब क्या होगा, स्केलर। हाँ, पर अगर असलियत में देखें तो करंट पूरी तरह से स्केलर भी नहीं है। करंट इज एक्चुअली अ टेंसर क्वांटिटी। क्या है वो, टेंसर क्वांटिटी है। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। और करंट को टेंसर मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे भी एक रीजन है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो असलियत में मैटर करती है, हाँ, बट उसको हम वेक्टर लॉज नहीं अप्लाई कर सकते। इसलिए करंट पूरी तरह से स्केलर भी नहीं है और पूरी तरह से वेक्टर भी नहीं है। एक्चुअली इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो देखिए, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है। क्या है, हमारे पास एक सर्किट है, और उस सर्किट के मैं 3 ब्रांचेस तुमको दिखा रहा हूं। मान लीजिए इस ब्रांच में करंट है 3 एंपियर और इस ब्रांच में करंट है 4 एंपियर। ओके, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इसमें 3 एंपियर है, इसमें 4 एंपियर है, तो ऑफ कोर्स यहां से आता हुआ करंट कितना होना चाहिए, 7 एंपियर। सही है। अच्छा, हाँ, पर अगर इसी प्रॉब्लम में अगर मैं इस 3 एंपियर का अगर ये एरो ना दिखाऊं, अगर मैं इसी सर्किट में इस 3 एंपियर का अगर मैं एरो ना दिखाऊं, तो आप क्या डेफिनेटली कह सकते हो ये करंट 7 एंपियर ही है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये एरो ऐसे दिखाता हूं तो 7 एंपियर है, बट अगर मैं ऐसे के बजाय अगर इस एरो को ऐसे दिखाता हूं तो ये आंसर 7 एंपियर नहीं होगा। आप बोल सकते हो 3 एंपियर अगर इधर आ रहा है, 4 एंपियर इधर जा रहा है, तो ये 7 एंपियर नहीं आएगा। ये कितना आएगा, ये 1 एंपियर आएगा। यानी कि तुम्हें ये तो मालूम चला कि यहां से कितना करंट आ रहा है, ये तो जरूरी है ही, बट इस करंट का जो एरो है या फिर क्या है, डायरेक्शन है, वो भी उतनी ही जरूरी है जितना कि इसका क्या जरूरी है, मैग्नीट्यूड। हाँ, इसकी डायरेक्शन जरूरी तो है, बिल्कुल है, हाँ, बट ये जो डायरेक्शंस ऑफ करंट है, हम इसको वेक्टर लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए हम करंट को क्या कहते हैं, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो मैटर करती है, बट हम इसको वेक्टर लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो ये बात हुई करंट स्केलर है, वेक्टर है। अच्छा, तो अब आगे हम चर्चा करेंगे करंट डेंसिटी पे। किस पे, करंट डेंसिटी पे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है। क्या है, हमारे पास कोई एक कंडक्टर है। हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को हमने किसी सर्किट में जोड़ दिया है, बैटरी सब हमने जोड़ दिया है, एटसेट्रा। ठीक है, तो एक कंडक्टर है और उसको हमने किसी सर्किट में जोड़ दिया है। मान लो ये है तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये मैं ऐसे एरो से क्या दिखा रहा हूं,
डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए ये है तुम्हारे करंट की डायरेक्शन, ये क्या है, करंट की डायरेक्शन। और हमें असलियत में पता है कि करंट के उल्टे डायरेक्शन में कौन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे दौड़ रहे हैं, कैसे, ये इस तरफ। हाँ बट फिर भी हम जो डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं, ये ऐसे। इसका क्या रीजन है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहे हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ भाग रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं। ओके अच्छा, नाउ व्हाट इज एक्चुअली अ करंट डेंसिटी, लिसन टू मी केयरफुली। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो आने वाले लेक्चर्स के लिए एक बहुत अच्छा बेस बनाएगा। इसलिए आपको आज का लेक्चर बहुत ध्यान देकर सुनना है। वैसे तो आज कोई भी सीरियस टॉपिक हम नहीं करेंगे डिस्कस, बट फिर भी जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो आगे आने वाले जो लेक्चर्स है उसके लिए क्या बनाएंगे, एक बहुत अच्छा बेस बनाएंगे। देखिए मान लीजिए इस कंडक्टर का ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, कितना है, ए। अच्छा, और मैं तुमको पहले ही बता दूं कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज परपेंडिकुलर, कैसे है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लीजिए ये बोर्ड है, तो जैसे इस बोर्ड को ये पेन कैसा है, परपेंडिकुलर, वैसे ही मैं ये बोल सकता हूं ये जो एरिया हमने दिखाया है ये एरिया ए है, और उसका जो प्लेन है वो प्लेन कैसा है, करंट को परपेंडिकुलर। ओके, तो सुनिए, द करंट डेंसिटी जिसको हम J बोलते हैं, क्या बोलते हैं, J, करंट डेंसिटी, सिंबल क्या है उसका, J, इज डिफाइंड एज, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। क्या बोलते हैं उसको, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया मतलब करंट अपॉन एरिया। देखिए तो अगर इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन से I इतना करंट फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, I, ओके, और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A है, तो हम बोल सकते हैं करंट डेंसिटी इज करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया, कैसे, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। अच्छा, तो व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट, ये है एंपियर, ये क्या है, एंपियर, एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ एरिया, ये है मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी का यूनिट क्या हुआ, एंपियर पर मीटर स्क्वायर, और करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या है वो, एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए करंट डेंसिटी क्या चीज, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर क्यों है, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा ये वेक्टर क्यों है। देखिए अब मैंने ये देखा कि J मतलब क्या, करंट डेंसिटी, J इक्वल टू I अपॉन A, तो लिखते हैं I इज इक्वल टू J इंटू A, J, या फिर ऐसे लिखते हैं I इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, क्या है ये, प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया। हाँ, करंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी यानी कि J इनटू कौन, ये एरिया, इनकी प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया। अब देखिए, अब अगर करंट इन दोनों का प्रोडक्ट है, अब लिखता हूं, देखो I इज इक्वल टू व्हाट, J इंटू A। अब मुझे पता है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। एरिया क्या है, वेक्टर। अच्छा, तो लिख दिया मैंने, एरिया क्या लिख दिया, वेक्टर, एरिया वेक्टर है क्यों, और उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो एरिया वेक्टर होता है ऐसे, नॉर्मल टू द सरफेस। कैसे होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो लिख दिया मैंने एरिया वेक्टर। अब सुनिए, हमने अब तक क्या माना है, करंट को स्केलर माना है। अगर हम बहुत ज्यादा ना सोचे तो हम क्या मान सकते हैं, करंट को स्केलर। अच्छा, करंट स्केलर है, आगे एरिया क्या है, वेक्टर। अब ये जो क्वांटिटी है J, इसे क्या होना चाहिए, स्केलर या वेक्टर, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है ये क्या है, स्केलर। हमें पता है कि दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो होता है वेक्टर, और अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो क्या होता है, स्केलर। हाँ, मतलब अगर इस I को स्केलर होना है तो डेफिनेटली इस J को भी वेक्टर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, वेक्टर। अच्छा, लिख दिया मैंने, तो J को मैंने क्या लिख दिया, वेक्टर। अब सुनिए, दो वेक्टर्स का
कैसे प्रोडक्ट किया जाए ताकि वो आंसर स्केलर आए? यस, क्या किया जाए? डॉट प्रोडक्ट। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि करंट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ, क्या है ये? डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी इनटू व्हाट? एरिया। तो हमारा एक फॉर्मूला बना, क्या फॉर्मूला बना? I इज इक्वल टू जे डॉट ए या फिर जे बार डॉट ए बार। हाँ, आगे एक और एग्जांपल दूंगा जो आपको फिर से प्रूव करेगा कि जे यानी कि करंट डेंसिटी है कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, कैसे एक एग्जांपल से हम प्रूव कर सकते हैं? देखिए, हमने अभी क्या कहा था कि ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया। हाँ, ये जो एरिया है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कैसा था? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर था। कैसा था? परपेंडिकुलर किसको? डायरेक्शन ऑफ करंट को। मतलब करंट डेंसिटी निकालने के लिए हमें जो एरिया चाहिए वो कैसा चाहिए? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ, पर अगर ऐसा ना दिया जाए, मान लीजिए तुमको इस एरिया के बजाय अगर तुमको ये वाला एरिया दिया होता, कौन सा वाला? ये वाला एरिया दिया होता जो कि परपेंडिकुलर नहीं है। मान लीजिए तुमको इस एरिया के बजाय ये वाला एरिया दिया है ए। क्या दिया है? ये वाला एरिया। अच्छा, पर हमें तो इस एरिया का कोई काम नहीं है, क्योंकि करंट डेंसिटी निकालने के लिए हमें ये वाला एरिया चाहिए जो परपेंडिकुलर हो, पर हमें तो वो दिया नहीं है, हमें तो ये दिया है। हाँ, तो क्या कोई तरीका है जो हम जिससे हम ये निकाल सकते हैं? यस, मान लीजिए इसका एरिया क्या है? ए। ओके, और ये जो एंगल है, अच्छा, इसका एरिया ए है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो किस तरफ है? ये इस तरफ है। ओके, अब देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एरिया अगर ए है तो ये वाला एरिया है ए कॉस थीटा। हाँ, बिल्कुल, अगर ये ए है तो ये क्या है? ए कॉस थीटा। अब देखिए, हमने देखा था J यानी कि करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट तो I है, अब एरिया कौन सा चाहिए हमको एरिया वो चाहिए जो कैसा हो? परपेंडिकुलर। अब कौन सा है? a cos थीटा है, तो ये आएगा a cos थीटा, यानी कि I इज इक्वल टू J इंटू a cos थीटा। अच्छा, क्या हमने पहले कहीं और देखा है? यस, जब हम a बार डॉट b बार किया करते थे, क्या करते थे? a बार डॉट b बार, तो हम लिखते थे मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ b बार इंटू व्हाट? cos थीटा। तो क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये है? यस, तो हम कह सकते हैं कि I यानी करंट इज अ डॉट प्रोडक्ट, ऐसा डॉट प्रोडक्ट ऑफ J एंड A, यानी कि करंट डेंसिटी और किसका? एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। तो हम ऐसा कह सकते हैं I इज इक्वल टू J डॉट A। अच्छा, तो हमने अब तक क्या देखा? हमने अब तक देखा कि करंट डेंसिटी क्या चीज? करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, और उसमें जो एरिया है वो कैसा होता है? वो होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर नहीं भी दिया हो तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। और फाइनली हम इस बात तक आ गए कि करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ J बार या फिर J वेक्टर एंड A वेक्टर। ओके, हाँ, तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ओहम्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं हम? ओहम्स लॉ। देखिए, ओहम्स लॉ, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है। क्या है ये? कोई एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को हमने किसी बैटरी में जोड़ दिया, और मान लीजिए ये जो बैटरी है ये V वोल्ट की है। कितनी है? ये बैटरी V वोल्ट की है, और इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है वो कितना है? I। तो व्हाट डिड ओहम टेल्स अस? व्हाट डू ओहम टेल्स अस? ओहम्स लॉ हमें ये बताता है कि the amount of current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends। अगर मैथमेटिकली हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि amount of current I is directly proportional, कैसा है? directly proportional to the potential difference applied across its ends।
तो उसके दो एंड में अगर हमने V इतना पोटेंशियल अप्लाई किया है तो I इज प्रोपोर्शनल टू V। हाँ, इसको एक और तरीके से भी हम कह सकते हैं, किस तरीके से, कि द पोटेंशियल डिफरेंस applied across a conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor। या तो आप I प्रोपोर्शनल टू V बोल सकते हो, या तो आप V प्रोपोर्शनल टू I बोल सकते हो, इसमें से कोई भी एक चीज हम ले सकते हैं। नाउ दिस इज ओहम्स लॉ। The current flowing in a conductor is proportional to potential difference, या फिर the potential difference across a conductor is directly proportional to what? Current flowing in it। अब देखिए, अगर हम इस डेफिनेशन वाइज अगर जाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि V is proportional to I। और अगर हम ये साइन निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, V is equal to R into I, V equal to R into I, या फिर V is equal to IR। इसमें ये जो चीज है R, ये हमने क्या ली है, ये है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है ना। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि V by I is equal to R, और ये R क्या है, ये है कांस्टेंट, ये क्या है, ये है कांस्टेंट, और इसी R को हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, इट इज सिंपली अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट। अब मान लीजिए यहां से कुछ फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट को जो अपोज है, जो कौन करने वाला है, कंडक्टर, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो V डिवाइड बाय I इज इक्वल टू R, और ये R क्या है, ये कांस्टेंट है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस का जो सिंबल है या फिर जो यूनिट है वो है ओहम, जो ओहम के ही नाम पे रखा गया है, और उसका जो सिंबल है वो है ये वाला सिंबल, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, सिंबल ये है। और अगर हम ऐसे बात करें, R इज इक्वल टू, देखिए R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका यूनिट है वोल्ट, क्या है, वोल्ट। ये है करंट, जिसका यूनिट है एम्पियर, ओके। तो R का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। हाँ, ये भी एक यूनिट है, और इसका ये भी एक यूनिट है, कौन सा, ओहम। इसका सिंबल क्या है, ये वाला उसका सिंबल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हाउ रेजिस्टेंस कम्स इनटू प्ले, उसका यूनिट क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है। अब एक और चीज है, उसका नोटेशन। मान लीजिए अगर अभी हमने निकाला था एक वायर निकाला था जिसको हमने बैटरी जोड़ी थी। अब अगर इसको हमें सर्किट में दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, तो देखिए किसी भी सर्किट में हम जनरली जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे दिखाते हैं, ये रहा तुम्हारा रेजिस्टेंस R, और ये है तुम्हारी बैटरी, समझा। ओके, तो दिस इज द सिंबॉलिक नोटेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। ऑलराइट, अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का किस चीज पे डिपेंड करता है, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, और उसके लिए हम V इक्वल टू IR इस इक्वेशन को यूज करेंगे। देखिए, अभी हमने कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कांस्टेंट। अच्छा, तो V डिवाइड बाय I इज इक्वल टू क्या है, R, और इसे हमने क्या कहा था, रेजिस्टेंस कहा था। क्या V के चेंज होने से R चेंज होगा? आंसर है नहीं। क्या I के चेंज होने से R चेंज होगा? इसका भी आंसर है नहीं। एक्चुअली अगर V चेंज होगा तो I भी ऐसे चेंज होगा ताकि R क्या रहे, कांस्टेंट, और अगर I चेंज हुआ तो V भी ऐसे चेंज होगा ताकि R क्या रहे, कांस्टेंट। मतलब V और I चेंज होने से R चेंज नहीं होता। इसका मतलब तो ये है कि भैया ये जो R है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है जो V और I पे डिपेंड नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं है। तो किसी भी मटेरियल का या किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं होती। हाँ, अगर हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत चेंज होता है V और I के चेंज होने से। हाँ, बट वो कब आएगा, वो थोड़ा सा जब हम आगे जाएंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, तब हम ये पढ़ेंगे। हाँ, बट इस जगह पे हम ये मान लेंगे कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए, अगर V या फिर I के बदलने से अगर टेम्परेचर चेंज होगा, अगर
T चेंज होगा तो हो सकता है कि ये R भी चेंज हो। इसलिए ओहम ने एक और स्टेटमेंट अपने इसमें जोड़ दिया था, या फिर एक और सेंटेंस इसमें जोड़ दिया था। वो क्या था? एज लॉन्ग एज, क्या? एज लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स सेम। क्या कहा था उसने? एज लॉन्ग एज फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। उसने ये भी मान लिया था कि ऐसा होने के लिए उस कंडक्टर का फिजिकल जो स्टेट है वो सेम होना जरूरी है। सो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल स्टेट? यानी कि उसका टेंपरेचर, उसकी लेंथ या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनका सेम होना जरूरी है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। और अगर ये सेम नहीं रहता है तो R चेंज हो सकता है। और R कैसे चेंज हो सकता है ये हम देखेंगे टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पे। ओके, तो अभी के लिए तो हम ये मानेंगे कि V by I इक्वल टू व्हाट? R, और ये क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन, मतलब कि हाँ, आगे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वायर है। क्या है हमारे पास? एक वायर या फिर एक रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस के इस एंड पे पोटेंशियल है, मान लीजिए कुछ 10 वोल्ट। कितना है पोटेंशियल? 10 वोल्ट। और यहां से करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कुछ 2 एम्पियर। कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। और मुझे पूछा गया है इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है? कितना पोटेंशियल है इस पॉइंट पे? कितना पोटेंशियल है? ठीक है, तो क्या हम ये कर सकते हैं? यस, यूजिंग ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने अभी देखा कि V इज इक्वल टू IR, या फिर हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस PD इज इक्वल टू व्हाट? I इनटू R। अच्छा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये क्या होता है? ये होता है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल ऑफ हायर पोटेंशियल पॉइंट माइनस लोअर पोटेंशियल पॉइंट। देखिए, तो अगर करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है, अगर करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है तो ये हुआ हायर पोटेंशियल पॉइंट, और ये क्या हुआ? लोअर पोटेंशियल पॉइंट। तो देखते हैं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल मतलब कि 10 वोल्ट, और मान लीजिए यहां का पोटेंशियल कुछ x है। कितना है? x। तो 10 माइनस x, ये क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। 10 माइनस x इज इक्वल टू I दिया है 2 एम्पियर। और हमें अगर मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये दिया है तुमको कुछ 1 ओम। कितना दिया है? 1 ओम। तो R की वैल्यू कितनी है? R है 1 ओम। तो हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं हम? तो 10 माइनस x इज इक्वल टू व्हाट? 2, यानी कि x कितना आएगा? x आएगा तुम्हारा 8 वोल्ट। कितना आएगा? 8 वोल्ट। यानी कि अगर तुम्हें किसी वायर में एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, और उसमें से फ्लो होने वाला करंट दिया हो, तो हम दूसरे एंड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा वायर है, और यहाँ पे पोटेंशियल है कुछ 3 वोल्ट। कितना है? 3 वोल्ट। इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लीजिए कितना है? 5 एम्पियर। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हमें नहीं पता है। मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल है x वोल्ट। कितना है? x वोल्ट। और हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V एक्चुअली क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? IR। या फिर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू व्हाट? I इनटू R। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हायर माइनस लोअर। हायर कितना है? 5, लोअर कितना है? x। तो 5 माइनस x इज इक्वल टू I कितना दिया है हमको? 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस दिया है क्या? नहीं। चलो मान लो 2 ओम। कितना है रेजिस्टेंस? 2 ओम। तो ये ले लिया हमने 2 ओम। तो ये आएगा तो x इज इक्वल टू आएगा 5 माइनस 10। 5 माइनस मतलब कितना? माइनस 5 वोल्ट। हाँ, इसका क्या मतलब है? मतलब सर्किट में या फिर वायर के अक्रॉस किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसा आया था? 8 वोल्ट, यानी प्लस 8 वोल्ट, और यहाँ पे कितना आया है? माइनस 5 वोल्ट। यानी कि सर्किट में किसी पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो हमने देख लिया कि V इक्वल टू IR या फिर ओहम्स लॉ हम सर्किट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे बैटरी पे। किस पे? बैटरी। देखिए, चर्चा ऑन बैटरी। हमने अब तक देखा कि किसी कंडक्टर से चार्ज को फ्लो करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? एनर्जी। और उस एनर्जी को देने के लिए हमने क्या जोड़ा था? हमने बैटरी जोड़ी थी। तो देख लीजिए कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है। क्या है? हमारे पास एक कंडक्टर है। हमारे पास एक कंडक्टर है, और उसको हमने जोड़ा है एक बैटरी से। किससे जोड़ा है? एक बैटरी से जोड़ा है।
देखिए, और मान लीजिए ये जो बैटरी है ये है V वोल्ट, या फिर चलो मान लीजिए ये कितना है 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये है हमारा कंडक्टर। देख लीजिए कि हमने हमें पता होना चाहिए, कि बैटरी असलियत में करती क्या है, बैटरी हमें क्या देती है। मेरा सवाल है कि बैटरी हमें चार्ज देती है या एनर्जी। तो इसका जवाब है कि बैटरी हमें एनर्जी देती है। क्या देती है? एनर्जी। क्योंकि अगर हम ऐसा कहें कि भैया चार्ज तो इसमें पहले से था, बस वो फ्लो नहीं कर रहा था, हाँ, बट जैसे ही हमने इस सर्किट में बैटरी जोड़ी, क्या वो फ्लो होने लगा? यस। हाँ, मतलब बैटरी ने चार्ज तो नहीं दिया, बैटरी ने सिर्फ जो चार्ज पहले से मौजूद था उसको फ्लो करने के लिए क्या दी? एनर्जी दी। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और ना कि चार्ज। ठीक है, बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं है। ठीक है, अब बैटरी एनर्जी देती कैसे है? देखिए कि जब ये जो चार्ज है सर्किट में फ्लो होता है, असलियत में सर्किट में कौन फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स। क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए ये है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट, और हमें पता है कि जब करंट ऐसे फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होते हैं, बराबर है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होते हैं, बट फिर भी हम जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ऐसे दिखाते हैं क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि उतने ही पॉजिटिव चार्जेस इधर भाग रहे हैं। ओके, सुनिए, तो इसके बाद जब भी डिस्कशन होगा तो हम ये मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन के बजाय एक पॉजिटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्जेस इधर दौड़ रहे हैं। तो सुनिए कि पॉजिटिव चार्जेस ने बैटरी से एनर्जी ली, और वो एनर्जी लेके वो कहां गए? एक कंडक्टर में गए, और उन्होंने अपने पास की जो एनर्जी है वो कंडक्टर को दे दी, या फिर ऐसा मान सकते हैं कि उनके पास की जो एनर्जी है वो कंडक्टर के जो रेजिस्टेंसेस है, ठीक है, उसके साथ लड़ने के लिए उन्होंने यूज की, और फिर यहां आते आते उसकी एनर्जी क्या हुई? खत्म हुई। हाँ, तो फिर वो चार्ज यहां आएगा, यहां तो एनर्जी कुछ है नहीं, बैटरी उसे फिर एनर्जी देगा, फिर वो एनर्जी लेके ये जो चार्ज होगा वो कहां जाएगा? ये जो कंडक्टर यहां पे जाएगा, यहां आएगा, एनर्जी फिर किसे देगा? ये जो वायर है इसको एनर्जी देगा, फिर एनर्जी लूज करेगा, फिर यहां पे आएगा, एंड सो ऑन। तो बैटरी जो है ना, बैटरी एक एनर्जी का गोदाम है, जहां से चार्ज क्या कर रहा है? जहां से चार्ज एनर्जी ले रहा है, और किसको दे रहा है? ये जो कंडक्टर है इसको दे रहा है। लाइक ट्रक, कि एक ट्रक भर के निकला है एनर्जी का, ये यहां पे दिया, यहां पे खाली हुआ, फिर खाली ट्रक यहां पे आया, फिर एनर्जी ली, यहां पे आया, एंड सो ऑन। तो इस तरह से बैटरी क्या करता है? बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उस एनर्जी को कैरी कौन करता है? चार्ज। तो हमारे लिए बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड चार्ज इज द कैरियर ऑफ एनर्जी। चार्ज क्या है? हमारा एनर्जी का कैरियर। तो हमें आगे से याद रहे कि बैटरी एक सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, हाँ, तो अब हम आते हैं थोड़ा सा बात करेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे। उसको समझाने के लिए, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है। क्या है? एक्स वाई एक्सिस। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? ये वाई एक्सिस है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, फिर मैंने यहाँ पे निकाला है। मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है कि जो है मान लीजिए 5,0, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट है मान लीजिए बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 10,0। ओके, और ये है तुम्हारा ओरिजिन 0,0। ओके, अब देखिए ये पॉइंट है 5,0 और ये पॉइंट है 10,0। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5। कितना है डिस्टेंस इनके बीच का? 5। ये है 5। अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए अगला एग्जांपल। मान लीजिए ये जो पॉइंट ए है ये यहां ना होते हुए अगर यहां पे होता, कहां पे? यहां पे 0,0। ये रहा तुम्हारा पॉइंट ए और ये रहा तुम्हारा पॉइंट बी, जो एक्चुअली है 5,0। अब देखिए ए पॉइंट यहां पे आ गया, बी पॉइंट यहां पे आ गया, क्या अब भी जो डिस्टेंस है वो उतना ही है? कितना? 5। अब देखिए तीसरा एग्जांपल। मान लीजिए ऐसा ना होके अगर ऐसा होता, कैसा? ये एक्स कोऑर्डिनेट, और मान लीजिए यहां पे होता -1,0 पे ए, -1,0, ये क्या है? ए। ये हमारा ए है, और यहां पे होता तुम्हारा बी जो है 4,0। ओके, अब देखिए ए यहां पे है, बी यहां पे है, तो क्या अब भी ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो अब भी 5 है? यस, ये अब भी 5 है। तो इन तीनों एग्जांपल से हमारे समझ में ये आता है कि भैया जो ओरिजिन है वो कहीं पे भी हो, या ये जो दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स सिस्टम में यहां थे या फिर यहां थे, एक चीज सेम थी। कौन सी? दोनों के बीच का
डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां भी 5, यहां भी 5 और यहां भी 5, जबकि यहां पे ओरिजिन यहां था इस केस में, मतलब कि यहां दोनों एक साइड में थे और यहां पे नहीं है। बट एक चीज हमें समझ में आएगी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो तीनों केस में कितना है, 5, जबकि तीनों केस में इनके जो इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स है वो सेम नहीं है। तो हमारे लिए क्या मैटर करता है, हमारे लिए तो इनके बीच का डिफरेंस मैटर करता है, ना कि इनके इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स। इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होते हुए भी इनके बीच का जो डिफरेंस है या फिर जो डिस्टेंस है वो तीनों केस में कैसा है, सेम। और यही एग्जांपल हम यूज करेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए। अच्छा, तो इन तीनों एग्जांपल्स में आपको यह समझना चाहिए कि सिस्टम में कोई एक पॉइंट ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0, यहां पे ये 0,0 है, ये 0,0 है और ये भी क्या है 0,0। मतलब सिस्टम में कोई एक पॉइंट ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 है या फिर जिसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0, और बाकी पॉइंट्स के जो पोटेंशियल्स है, बाकी पॉइंट्स के पोटेंशियल्स हम इसको रेफरेंस मान के काउंट करेंगे। किसको, जिस तरह से हमने यहां पे माना है ओरिजिन को रेफरेंस माना है, वैसे ही सर्किट्स में क्या होगा, सर्किट्स में किसी एक जगह पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, 0 होगा, और बाकी पॉइंट्स के जो पोटेंशियल्स है, इंडिविजुअल पोटेंशियल्स, हम उस 0 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बैटरी का। किसका, बैटरी का। मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, क्या है, बैटरी, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, 10 वोल्ट। चलो मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है, क्या है मेरे पास एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। अब कुछ और चीजें हम मानेंगे, क्या मानेंगे, इसका जो हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है उसका पोटेंशियल है x, और जो लोअर पोटेंशियल टर्मिनल है उसका पोटेंशियल कितना है, y। और हम कुछ सवाल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कुछ सवाल। देखिए हायर पोटेंशियल x है, लोअर पोटेंशियल y। अब मान लीजिए कि अगर हायर पोटेंशियल होता 8 वोल्ट, कितना होता, 8 वोल्ट, और ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, तो इसके लोअर टर्मिनल का यानी कि लोअर पोटेंशियल टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो कितना होता। देखिए हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हायर माइनस लोअर, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल कितना है, 8 वोल्ट, ओके, माइनस लोअर पोटेंशियल मतलब y, तो 8 माइनस y कितना डिफरेंस है, 10, ओके, तो 10 इक्वल टू 8 माइनस y, यानी कि y आएगा -2 वोल्ट। कितना आएगा, -2 वोल्ट। देखिए जब तक मैं ये पूरा नहीं करता तब तक आप इस पर से कोई अनुमान नहीं लगाएंगे। हाँ, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। देखिए तो अब पहले इस केस में y कितना आया, -2 वोल्ट। अब सुनिए, जिसको हम बैटरी का पॉजिटिव एंड बोलते हैं, उसका जो पोटेंशियल है, इंडिविजुअल पोटेंशियल, वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर होता है, ठीक है। और ये जो टर्मिनल है हम जिसको बोलते क्या है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, उसका जो पोटेंशियल है वो कैसा आया है, नेगेटिव। अच्छा वेट, अब और देखिए, मान लीजिए यही या फिर इसी एग्जांपल में बैटरी तो वही है हमारी, कितनी, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की। इसी एग्जांपल में अगर मैं यहां लिख देता 10 वोल्ट, मतलब कि जो हायर टर्मिनल है उसका कितना होगा, 10 वोल्ट, तो ये y कितना होता, y मतलब किसका पोटेंशियल, इस लोअर टर्मिनल का पोटेंशियल। देखिए तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हायर माइनस लोअर, तो डिफरेंस तो 10 है, 10 इज इक्वल टू 10 माइनस y, इनकी y कितना आया, 0 वोल्ट। अरे बाप रे, मतलब जो लोअर टर्मिनल है ये 0 भी हो सकता है। हाँ, जैसे ये नेगेटिव हो सकता है वैसे ये 0 भी हो सकता है। क्या ये पॉजिटिव भी हो सकता है, यस, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। देखिए अब कुछ एग्जांपल्स हम फास्ट पढ़ेंगे। सी अगर ये होता, अगर ये मान लीजिए अगर ये होता कुछ ऐसे, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, कितनी है ये, 10 वोल्ट की बैटरी है, और मान लीजिए ये है तुम्हारा 12 वोल्ट, ये कितना है, 12 वोल्ट। अब देखिए ये y निकालना है हमको, तो हमें पता है डिफरेंस इज इक्वल टू कितना डिफरेंस है, 10, तो डिफरेंस इज इक्वल टू हायर माइनस लोअर, हायर कितना है 12 माइनस लोअर, लोअर कितना है y, तो y आएगा 12 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना, 2 वोल्ट। मतलब हमें एक चीज और मालूम चली कि जिसको हम एक्चुअली नेगेटिव ऑफ बैटरी कहते हैं उसका पोटेंशियल नेगेटिव, 0 या पॉजिटिव भी हो सकता है। पास में आई, हाँ, मतलब कि कोई टर्मिनल नेगेटिव है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि उसका जो पोटेंशियल है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। उसका पोटेंशियल नेगेटिव, 0 या फिर पॉजिटिव भी आ सकता है। अब कुछ और देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो बैटरी है वो अभी भी 10 वोल्ट की है, कितनी है, 10 वोल्ट। देखिए 10 वोल्ट,
हमारे पास जो बैटरी है वो कितनी है 10 वोल्ट की। और मैं बस इसको 2-3 बार रिपीट करने वाला हूं, बाकी कुछ नहीं। अब मान लो कि मेरे पास जो बैटरी है उसके उसके इस एंड का पोटेंशियल, उसके इस एंड का जो पोटेंशियल है वो मान लीजिए वो कितना है, वो है मान लीजिए -10 वोल्ट। कितना है? -10 वोल्ट। और ऐसा हो सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हमने अभी पढ़ा कि नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है। अब सुनिए, अगर ये x है, ये कितना है x, तो क्या हम ये x फाइंड कर सकते हैं? यस। ठीक है, डिफरेंस इक्वल टू हायर माइनस लोअर, कितना डिफरेंस है 10 इज इक्वल टू हायर माइनस लोअर, हायर कितना है x माइनस लोअर कितना है -10, यानी कि x कितना आएगा हमारा, x आएगा ये माइनस माइनस प्लस और यहां आके फिर से माइनस, यानी कि x आएगा 0 वोल्ट। कितना आएगा x, कितना आएगा 0 वोल्ट। यस, मतलब जिसको हम मानते हैं हायर पोटेंशियल टर्मिनल, उसका पोटेंशियल एक्चुअली 0 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 0, अगर उसके विद रिस्पेक्ट टू ये नेगेटिव हो तो। अच्छा, और देखो, अगर मान लो कि ये जो टर्मिनल है बैटरी का, अगर ये होता -20 वोल्ट, कितना होता -20 वोल्ट, तो अगर और हमें पूछा कि व्हाट इज x, व्हाट इज x, देखिए डिफरेंस इक्वल टू हायर माइनस लोअर, कितना डिफरेंस है 10, हायर माइनस लोअर, हायर है x माइनस लोअर कितना है -20, तो x कितना आएगा, ये आएगा -20, तो x आएगा -10, कितना आएगा -10 वोल्ट। समझ में क्या आया? समझ में तो ये आया कि जिसको हम पॉजिटिव ऑफ बैटरी कहते हैं उसका पोटेंशियल पॉजिटिव, 0 या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब हमारे लिए क्या मैटर करता है? हमारे लिए उस बैटरी के इंडिविजुअल टर्मिनल्स का पोटेंशियल कितना है यह मैटर नहीं करता। हमारे लिए तो क्या मैटर करता है? सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, अब देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे लिए मैटर करता है। अब इंडिविजुअल जो पोटेंशियल्स है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, कुछ भी हो सकता है। हमने लास्ट एग्जांपल या फिर वो जो हमने निकाला था कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला एग्जांपल, उसमें जो इंडिविजुअल टर्मिनल्स थे किसी मतलब कोऑर्डिनेट्स थे किसी पॉइंट के, वो भले कुछ भी हो, हमारे लिए क्या मैटर करने वाला था? उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस या फिर डिफरेंस। और यहां भी जब भी हम बैटरी को पढ़ेंगे, हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो क्या होगी? उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और ना कि उसके इंडिविजुअल टर्मिनल्स का पोटेंशियल। ठीक है, ओके। अब अगर हम बैटरी की वर्किंग की ही बात करें, तो बैटरी की वर्किंग वैसे आती है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। हाँ, बट हमें ऊपर से कुछ मालूम होना चाहिए कि बैटरी में कुछ केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी हम यूज करते हैं चार्ज को मूव करने के लिए। हाँ, अब मतलब कैसे बैटरी बनाते हैं इसमें डिपेंड करेगा कि वो कैसा टाइप है। अब डैनियल सेल या फिर लेग्रैंज सेल, ऐसे सेल्स होते हैं। वैसे देखा जाए तो बैटरी जो है, ये बैटरी या फिर सेल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं, मोबाइल फोन या फिर जो वॉल क्लॉक होता है, ऐसी बहुत सारी मतलब या फिर रिस्ट वॉच होता है, इस हर चीज में क्या लगा होता है? उसमें एक सेल लगा हुआ होता है और उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिससे क्या होता है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है चार्ज को फ्लो होने के लिए। अब कुछ जो सेल्स है या फिर कुछ बैटरीज जो है वो रिचार्जेबल होती है, कुछ बैटरीज रिचार्जेबल नहीं होती है। जो रिचार्जेबल होती है उनको हम कह सकते हैं रिवर्सिबल सेल्स, और जो रिवर्सिबल मतलब कि जो जिनको फिर से चार्ज नहीं किया जाता उनको कह सकते हैं नॉन रिवर्सिबल सेल्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे बैटरी को सर्किट में जोड़ने पर सारी चीजें वैरी करती है। देखिए कि ये मान लीजिए एक बैटरी है, ये क्या है? एक बैटरी। ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है। अब बैटरी मान लीजिए कुछ 10 वोल्ट की बैटरी है, ओके। और ये रहा हमारा मेन रेजिस्टेंस। मैं क्या बोल रहा हूं? मेन रेजिस्टेंस, मेन रेजिस्टेंस। ये है हमारा मेन रेजिस्टेंस या फिर हमारा ये है कंडक्टर है, और ये ऐसे करंट आई फ्लो हो रहा है इस सर्किट में से। अब देखिए, ये हमारा मेन रेजिस्टेंस है, तो ये क्या है भाई? ये जो हमने जोड़ा है ये क्या है? इसे कहा जाता है कनेक्टिंग वायर। और इस कनेक्टिंग वायर का एक टुकड़ा मैं यहां पे निकालता हूं। ये रहा इस कनेक्टिंग वायर का एक टुकड़ा। ये क्या है हमारा? ये है कनेक्टिंग वायर। ये क्या है? कनेक्टिंग वायर। और इसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, कुछ करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए आई। अब थोड़ा सोचते हैं कि जब हम कहेंगे कनेक्टिंग वायर,
तो हम ऐसा मानते हैं कि कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है या फिर ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है या फिर टेंडिंग टू जीरो है। देख लीजिए मैंने अभी कहा कि ये जो कनेक्टिंग वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है क्या है, रेजिस्टेंस वो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या है, जीरो। और चलो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल है V1, ये पॉइंट जो है इसका पोटेंशियल क्या है V2। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हायर माइनस लोअर, अगर ये हायर है वो लोअर है तो हो जाएगा V1 माइनस V2 इक्वल टू I इंटू R। अब देखिए हमने अभी कहा कि कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो होता है या फिर लगभग लगभग जीरो होता है। तो ये जो क्वांटिटी है ये ऑलमोस्ट जीरो है, और अगर ये ऑलमोस्ट जीरो है तो पूरा का पूरा राइट साइड जीरो हो जाएगा, और अगर राइट साइड जीरो हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं V1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V2। ठीक है, हाँ तो क्या इसका ये मतलब है कि ये जीरो है, इसके जीरो होने से ये भी जीरो हुआ, तो क्या इसका ये मतलब है कि I भी जीरो है? बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस जीरो है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लगभग जीरो है, या फिर V1 इक्वल टू V2 या फिर V1 V2 के बराबर है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि I जीरो है। देखिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू R। कोई भी रेजिस्टेंस आइडियल नहीं होता, भले वो कंडक्टर हो, मेन कंडक्टर या फिर कोई कनेक्टिंग वायर हो, उसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होता ही है। मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 10 ओम का है, ये कितना है 10 ओम का, और ये जो रेजिस्टेंस है कनेक्टिंग वायर का ये कुछ 0.001 है। कितना है 0.001। तो देख लीजिए कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू ये जो रेजिस्टेंस है कनेक्टिंग वायर का, ये मैंने कितना लिया है 0.001। ठीक है, अब सुनो, अगर ये क्वांटिटी जीरो नहीं है तो ये भी जीरो नहीं आएगी, तो V1 माइनस V2 कुछ तो नॉन जीरो नंबर आएगा पक्का। तो चलो मान लीजिए V1 माइनस V2 कुछ तो भी बहुत कम है, V1 माइनस V2 भी बहुत कम है, बट कुछ ना कुछ नॉन जीरो नंबर है। तो ये आएगा मान लीजिए कुछ 0.002, ये हमने माना, पता नहीं हमको, हमने मान लिया, इज इक्वल टू I इंटू व्हाट 0.001। तो I कितना आएगा, I आएगा 2 एम्पियर। देखिए समझने वाली बात तो ये है कि भैया ये जो R है क्या है, ये रेजिस्टेंस, ये लगभग जीरो है। कैसा है, लगभग जीरो। और ये जो V1 माइनस V2 है या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है। हाँ, बट इन दोनों चीजों के ऑलमोस्ट जीरो होने के बाद भी ये जो I है ये बिल्कुल जीरो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कनेक्टिंग वायर्स है उनका भले रेजिस्टेंस कम हो या रेजिस्टेंस जीरो के बराबर हो, या उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भले छोटा ही क्यों ना हो, करंट जीरो नहीं होता। ठीक है, तो कनेक्टिंग वायर्स में से जब भी हम करंट फ्लो कराएंगे करंट नॉन जीरो होगा, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो लगभग कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा ऐसे मान सकते हैं कि मान लीजिए हमने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि ये जो बैटरी है ये क्या है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी देती है। तो चलो मान लीजिए कि चार्ज ने यहां से एनर्जी ले ली, अब चार्ज को अपनी एनर्जी खर्च करनी है, ये जो पूरा सर्किट है ना यहाँ पे खर्च करनी है। अब हमने बोला कि जो कनेक्टिंग वायर है उसका जो रेजिस्टेंस वो कैसा है, बहुत कम है, तो चार्ज की एनर्जी यहाँ बहुत कम खर्च होगी, उसकी मैक्सिमम जो एनर्जी है वो कहां खर्च होगी, यहाँ पे, ये जो मेन रेजिस्टेंस है यहाँ पे खर्च होगी। ठीक है, और उसकी एनर्जी का कुछ बहुत ही छोटा हिस्सा जो कनेक्टिंग वायर्स है इनके अक्रॉस खर्च होगा, जिसको हम क्या मान सकते हैं, निग्लिजिबल। ठीक है, और बहुत सारे केसेस में ये जो कनेक्टिंग वायर्स है इनका रेजिस्टेंस होता तो है बट बहुत कम होता है, इसलिए हम इनका रेजिस्टेंस वैसे नॉर्मली कितना मानते हैं, जीरो मानते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा कि हमने देखा कि हाउ कनेक्टिंग वायर्स कम इनटू प्ले, और उसका रेजिस्टेंस कैसे होता है, उसमें करंट कैसे फ्लो होता है, एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे किसी भी सर्किट में हम रेफरेंस पॉइंट किसे मानेंगे, मतलब कि हम जैसे इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ओरिजिन है हम उसको मानते हैं रेफरेंस पॉइंट, और बाकी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो है वो उसको रेफरेंस मान के बनाते हैं। तो वैसे ही किसी सर्किट में हम किस पॉइंट को जीरो मान सकते हैं, और उसको जीरो मानने के बाद बाकी पॉइंट्स के जो पोटेंशियल्स है वो हम कैसे ले सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल ये ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम कहीं पे भी जीरो मान सकते हैं, मतलब किसी एक जगह पे, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी मान लिया, बट सर्किट में किसी भी एक जगह हम उसको जीरो मान सकते हैं और उसको जीरो मानने के बाद बाकी पॉइंट्स की जो पोटेंशियल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे। एक्चुअली इन रियलिटी जब हम किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो लेते समय हमने ये मान लिया होता है कि कहीं बहुत दूर एट इंफिनिटी हमने पोटेंशियल क्या मान लिया है, जीरो। क्या मान लिया है, जीरो। तो देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है और मैंने इस रेजिस्टेंस को एक बैटरी से जोड़ दिया, देखिए। और मान लीजिए ये जो बैटरी है ये कितनी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ओके, अब सुनिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भैया, 10 वोल्ट है। रेफरेंस पॉइंट की अगर बात करें तो किसी भी वायर के अक्रॉस का या किसी भी बैटरी के दो एंड्स के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, बट किसी इंडिविजुअल पॉइंट का जो पोटेंशियल है ये रेफरेंस पॉइंट पे जरूर डिपेंड करता है। देखिए कि चलो मान लीजिए ये डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट, और मैंने यहां जीरो मान लिया। कहां जीरो मान लिया मैंने यहां जीरो मान लिया। ओके, अगर यहां जीरो है और ये कनेक्टिंग वायर है तो कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस कहीं भी पोटेंशियल हमारा ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि क्या जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो है। ओके, तो अगर यहां जीरो है तो यहां भी जीरो है, कोई ड्रॉप हुआ ही नहीं क्योंकि आर ही जीरो है। अगर यहां जीरो है तो यहां भी जीरो है, और अगर यहां जीरो है तो मैं मान सकता हूं यहां भी कितना है, जीरो। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस 10 होना चाहिए, कितना, 10। यहां कितना है, 0, तो यहां कितना आएगा, तो यहां आएगा 10। कितना आएगा, 10 वोल्ट। हाँ, और अगर यहां 10 है और ये कनेक्टिंग वायर है तो यहां से यहां आने तक कोई ड्रॉप नहीं होगा, यानी कि यहां भी 10, यहां भी 10 और यहां भी कितना, 10, ये मेंटेन रहेगा। तो एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर कनेक्टिंग वायर दिया हो, कैसा वायर, कनेक्टिंग वायर दिया हो, तो कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लेते, यानी कि जितना पोटेंशियल यहां है उतना ही यहां है, उतना ही यहां है, उतना ही यहां है। सेम अगर यहां 10 है तो यहां भी 10 है, यहां भी 10 है और यहां भी 10 है। अब देखिए, अब अगर ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है, कितना है, 2 ओम का है, तो हम ओहम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। क्या है ओहम्स लॉ, डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, I into R। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10, मतलब 10 माइनस 0, हायर माइनस लोअर, 10 इज इक्वल टू, हमें I फाइंड करना है। R कितना है हमारे पास, 2 ओम, 2, तो I हमारा आएगा 5 एम्पियर। कितना आएगा, 5 एम्पियर। ओके, तो इस एग्जांपल से हमें ये समझना चाहिए क्या कि हम पोटेंशियल सर्किट में किसी भी एक जगह जीरो मान सकते हैं, और एक बार उसको जीरो मान लिया कि बाकी पॉइंट्स के पोटेंशियल हम उसके विद रिस्पेक्ट टू या उसको रेफरेंस मान के लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे बहुत सारे एग्जांपल्स जो बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, हम क्या क्या करेंगे, हम किसी एक पॉइंट को जीरो मान लिया करेंगे और बाकी पॉइंट्स की पोटेंशियल्स है वो हम इसे उसके विद रिस्पेक्ट टू लिख लिया करेंगे। ओके, तो आज जो भी हमने पढ़ा वो एक बार रिवाइज कर लेंगे। आज हमने स्टार्ट किया करंट डेंसिटी से। करंट डेंसिटी इज व्हाट, करंट पर यूनिट एरिया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसका जो यूनिट है वो हमने देख लिया, वो क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फिर वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने कुछ चर्चा करी बैटरी पे। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी इज सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी। बैटरी एक एनर्जी का बहुत बड़ा गोदाम है और वहां से ये जो चार्ज है वो क्या करेगा, वो चार्ज एनर्जी लेगा और किसको देगा, अपना जो रेजिस्टेंस है उसको देगा और फिर एनर्जी लेगा एंड सो ऑन। तो ओवरऑल हमें कह सकते हैं कि बैटरी इज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड चार्ज इज द एनर्जी कैरियर। फिर हमने देखा कि रेफरेंस पॉइंट की जो थ्योरी है वो हमने देखी कि सर्किट में या फिर सिस्टम में हम किसी एक जगह पे जीरो मान सकते हैं और उसको हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स या फिर बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। हाँ, इंडिविजुअल जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे, बट डिफरेंस डिपेंड नहीं करता। और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। ओके, तो अगले लेक्चर में हम कुछ और पढ़ेंगे। और आज का लेक्चर बहुत बेसिक था, आपको आज का लेक्चर एक बार और रिवाइज करना है क्योंकि ये लेक्चर आपके आने वाले लेक्चर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी हर एक चीज जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।